मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान उल गुलान उल गुलान। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के एक ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल सका है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति के थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतू से कुरुमदा आकर बस गया, जहां वो खेतों से काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़े बड़े होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। वे साधारण किसान थे। उनके माता पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बिरसा मुंडा की भी ईसाई धर्म से दीक्षा हुई। उनका नाम दाऊद रखा गया था। बुर्जू मिशन से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। उनको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। पढ़ाई के सिलसिले में वे 1890 ईस्वी तक चाईबासा मिशन में रहे। वहां उनको फादर नोयोतो का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया। पढ़ाई भी छूट गई। धीरे धीरे उनको अपने समाज का दुख दर्द समझ में आने लगा। 1895 में उनको मुक्ति का एक मार्ग दिखाई पड़ा। उन्होंने अपने गांव में समाज सेवा शुरू की। लोग उनको धरती आबा, बिरसा भगवान, क्रांति दूत आदि कहने लगे। झारखंड का आधुनिक इतिहास विद्रोह का इतिहास है। बंगाल का मेदिनीपुर जिला 1760 ईस्वी में ही अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। मुगलों से बिहार बंगाल की दीवानी मिलने के बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने मेदिनीपुर की ओर से धालभूमगढ़ पर आक्रमण किया। 3-4 वर्षों के अंदर पलामू किले पर भी उनका कब्जा हो गया। धीरे धीरे झारखंड के राजा महाराजा और जागीरदार उनकी अधीनता स्वीकार करने को विवश हुए। नया सनद देकर उनसे मालगुजारी वसूल की जाने लगी। यहाँ के लोग प्रतिरोध करते रहे, लेकिन अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया। 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्ती शुरू की। जंगलों पर भी जमींदारों का अधिकार हो गया। नए कानून के तहत मालगुजारी नहीं दे पाने के कारण जमीनें नीलाम की जाने लगी। विलियम हंटर के अनुसार इस कानून के कारण तत्कालीन बंगाल की आधी से अधिक जमीन सूदखोर महाजनों के हाथ चली गई। यहाँ के लोग अपने खानदानी हकों से बेदखल होने लगे। इसी के प्रतिकार में यहाँ बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। यह सिलसिला यहाँ आज भी जारी है। बिरसा ने अपने पुरखों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने लोगों को संगठित किया। उनका मुख्य नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारे इलाके में हमारा राज रहेगा। उन्होंने अंग्रेजों और उनके सहायकों को यहाँ से भगाने का संकल्प लिया। उनका आह्वान था काले और गोरे सभी साहबों को मार भगाओ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिरसा ने अपने लोगों की कमजोरियों और बुराइयों को दूर करना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने बिरसा धर्म चलाया। आंदोलन के दिनों में उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी सीमा मुंडा को दे दी थी। राजनीतिक आंदोलन का जिम्मा डोंका मुंडा को दिया गया। भरमी मुंडा और गया मुंडा उनके अभिन्न साथी थे। गांव-गांव में प्रचारक भेजे जाते थे। बिरसा आंदोलन के 2 चरण थे। पहले चरण की शुरुआत 1895 में हुई थी। 24 से 27 अगस्त की रात को उन लोगों ने कई जगहों पर आक्रमण की तैयारी की, पर सरकार को इसकी भनक मिल गई। पुलिस अधीक्षक ने चलकद में बिरसा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। नवंबर 1895 में उनको 2 वर्ष कैद और 50 रुपए जुर्माने की सजा हुई। 30 नवंबर 1857 को बिरसा हजारीबाग जेल से मुक्त हुए।
उनको कड़ी ताकीद के साथ चलकर भेजा गया। इधर युद्ध की तैयारी चल रही थी। 24 दिसंबर 1899 को आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसका अंतिम मोर्चा सैल रकबा डोमबारी बुरू में केंद्रित था। रांची के डिप्टी कमिश्नर ने यह मोर्चा संभाला। दूर दूर से सेना मंगाई गई। अनेक लोग हताहत हुए। आंदोलन बिखरने लगा। संतरा के जंगलों में बिरसा धोखे से पकड़े गए। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमे चले। इसी मुकदमे के दौरान 9 जून 1900 ईस्वी को सुबह 9 बजे रांची जेल में उनका देहावसान हुआ। बिरसा एक गरीब किसान के बेटे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई अधिक नहीं थी, फिर भी 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी। उनका नारा अबुआ दिसुम अबुआ राज आज भी जिंदा है। इस क्रांति दूत की शहादत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।